हे वेलकम टू द आरजे स्पोर्ट्स। काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला आज मुंबई वर्सेस सीएसके। बीइंग अ सीएसके फैन थोड़ा हर्ट तो हुआ, लेकिन एज एम आई सिंगल हैंडली पोलार्ड ही ले गया पूरी मैच को। तो काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। 200 प्लस स्कोर फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग में 200 स्कोर हो गया, वो भी लास्ट बॉल पे। तो एक बोल सकते हैं कि जो राइवलरी थी सीएसके और एमआई के बीच में, वो एमआई ने जीत ली इस साल। तो मे बी और एक दो मैच और आगे देखने को मिल सकते हैं, आई होप। और वो सीएसके काफी तगड़ा कंपटीशन दे उसके लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सीएसके ने थोड़ा बॉलिंग उनकी स्ट्रगल कर गई, वरना ये मैच तो सीएसके के हाथ में था ही था। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त गौरवयान। वेलकम गौरव, कैसे हो? शायद गौरव का नेटवर्क का इश्यू है। वेलकम गौरव। वेलकम ब्रो। हाँ, तो कैसा रहा मैच? मैच काटने रहा, लेकिन बीइंग अ सीएसके फैन थोड़ा बहुत अपसेट तो रह गई। It is quite difficult to digest this loss being a CSK fan, huh? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तारीफ मतलब करने के कारण पोलार्ड की, कि सिंगल हैंडेडली, क्योंकि ओपनर तो आउट हो ही गए थे, रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव कुछ कर नहीं पाए। बट ये एक सिंगल हैंडेडली पोलार्ड का ही जो पावर था, जो भी 200 प्लस स्कोर उन्होंने चेस कर डाले। पर कुछ नई बात थोड़ी है। पोलार्ड की मोहब्बत जो है सीएसके से कुछ ज्यादा ही है और बहुत पुरानी मोहब्बत है ये। कि बिल्कुल पोलार्ड भले के अगेंस्ट खेले चाहे ना खेले, पर वो जब से सीएसके का मैच होता है ना, सीएसके से मैच होता है जब भी, तो वो फॉर्म में जरूर आ जाता है। मेरे ख्याल से एक दो फाइनल अगर हारी भी है ना मुंबई, सॉरी सीएसके, तो वो कायरन पोलार्ड की वजह से ही हारी है। ठीक है, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वरना उधर से काफी कोई ज्यादा टाइटल जीत सकते थे सीएसके। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो सीएसके और भी ज्यादा टाइटल जीत सकती थी। और आज भी देखो यही हुआ। उधर से कोई एक्सेप्शनल बैटिंग नहीं हुई, मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट मेरे ख्याल से किया है कुणाल पांड्या ने, हार्दिक पांड्या ने कैमियो खेली। शुरुआत की कुछ अपने स्टार्स को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके रोहित रोहित शर्मा शर्मा। और क्विंटन डिकॉक। सूर्य कुमार जल्दी आउट हो गए। मैच कौन बनाया? मैच बनाया भी मतलब कुणाल, पोलार्ड ने सॉरी और फिनिश भी कैरन किया पोलार्ड ने, पोलार्ड ने। और जिताया बिल्कुल। भी कैरन पोलार्ड ने ही। दोनों काम उन्हीं ने किया। और टीम कौन थी? सीएसके। सो इट्स नथिंग न्यू। या बिल्कुल मैच बिल्कुल। वही था, टीम वही थी, खिलाड़ी भी वही पुराना कायरन पोलार्ड। किसी के खिलाफ चलना हो चाहे ना चलना हो, सीएसके के खिलाफ वो जरूर चल जाते हैं और मैच और उड़ा के लेके चले और जाते हैं। सभी एक बार एमआई फिर फैन और सभी एमआई फैन बस एक ही प्लेयर पे लगाए थे, जो कैरन पोलार्ड। और कालम पुरान ने डिलीवर करा है, काफी यानी अरसों से करते आ रहे हैं एमआई के लिए, और वो आज भी उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, अगर देखें कि कायरन पोलार्ड जैसे बैट्समैन ना कंसिस्टेंसी तो दिखाते नहीं है, आपको पता है, क्योंकि वो एक तरीके से हिट एंड मिस वाले प्लेयर है। लेकिन आपको पता होता है कि जिस दिन ये चलेंगे उस दिन मैच मैच जिता लेंगे। आज भी देखिए वही बिल्कुल हुआ। इसी उम्मीद में एमआई जैसी टीम उनको लगातार खिलाते रहती है। उनको पता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन चलेंगे उस दिन मैच लेके चल जाएंगे। और आज भी वही हुआ। एक दो मैच हमेशा वो जिताते ही हर एक सीजन में मुंबई इंडियंस को। और मुंबई इंडियंस को और कोई चाहिए भी नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप फिनिशिंग के रोल में आप हैं, अगर नीचे आप बहुत ज्यादा 15-16 बॉल खेल रहे हैं और एक दो मैच पूरे सीजन में 12-13 मैच में जिता दे रहे हैं, तो आपका काम हो गया मेरे ख्याल से। और कायरन पोलार्ड हर एक साल यही करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दो मैच जिता देते हैं और मुंबई इंडियंस का वहां से मोमेंटम ही बन जाता है। बिल्कुल और काफी देखिए एक तरीके से मतलब मुंबई इंडियंस का जो ये इस साल का जो सिनारियो रहा है कि काफी डिफिकल्ट चेन्नई जैसे विकेट पे खेले हैं। और वहां जहां पे उनके मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रगल कर रहा था, आपको पता है, टीम ऑल आउट तक हो जा रही थी। आप उम्मीद नहीं करते मुंबई इंडियंस जैसे टीम जिनका इतना स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर है, जिनके पास इतना फायर वर्क है मिडिल ऑर्डर में, वो टीम ऑल आउट हो रही थी चेन्नई में। क्योंकि वहां पे थोड़ा विकेट स्लो रहता है, थोड़ा सा स्ट्रोक मेकिंग बैट्समैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर जैसे ही यहाँ पे आए, आपको पता कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दो मैच से आप देख ही रहे होंगे। उधर चले थे मेरे ख्याल से, इसके पहले वाले मैच में चले थे कुणाल पांड्या, आज चल गए मेरे ख्याल से हार्दिक कायरन पांड्या। पोलार्ड। अब आप बिल्कुल देखेंगे कि फिर हार्दिक पांड्या चल जाएंगे। तो यही यही तो इनका पैटर्न रहा है हर एक साल, कि इनको लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर हर एक 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 दिन किसी कोई ना कोई चलते रहता है, अनलेस चेन्नई जैसे डिफिकल्ट विकेट पे वो ना खेले। बिल्कुल बिल्कुल। और मुंबई दिल्ली की पिच इनको काफी सूट करती है ऐसे बल्लेबाजों को, क्योंकि कारण पोलार्ड अपने एक टाइम देखा कि चेन्नई के पिच पे वो फंस रहे थे स्पिनर को,
और आज देख लिए कि आज जडेजा को क्या लगाया था, एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे। इसके साथ-साथ फिर मोइन अली को तो वही बॉलिंग दी ही नहीं। तो लाइक यानी वही हो गया कि भाई हिट एंड मिस वाला काम था, तो आज वो कारम बुलाट ले ही गए। अगर हम सीएसके की बैटिंग की बात करें तो कुछ गुड स्टार्ट तो मिला नहीं था। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद फाफ डुप्लेसिस और मोइन अली ने काफी अच्छा बेस सेट किया। 112 तक के लाइक ले गए वो। उसके बाद थोड़ी बहुत सीएसके अनसेटल हो गए, 2-3 विकेट चली गई वो ड्यूरिंग टाइम पीरियड में। लेकिन सीएसके की बैटिंग की तारीफ करना होगा कि सीएसके की बैटिंग काफी तगड़ी है इस साल। एक आध मैच हो सकता है, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शनल केस रहेंगे हमारी तरफ से, लाइक पोलार्ड वगैरह। अगर इसकी जगह को कोई दूसरी टीम होती तो ये आराम से चेस डाउन नहीं कर सकती थी। वही बात करेंगे अगर रायडू की, व्हाट अ प्लेयर। उसने लाइक एक मिनी कमबैक जैसा कर लिया, क्योंकि लास्ट ईयर भी आईपीएल उतना कुछ खास गया नहीं था उनका, जैसे कि बोले तो। लेकिन आज रायडू ने बताया कि नहीं भाई, रायडू जिंदा है, 3D प्लेयर। प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक सीएसके इस साल ना थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है। फेयरलेस क्रिकेट खेलने का एक कारण भी है कि उनके पास बैटिंग लाइनअप काफी लंबा है। मैं अभी भी बता दूं, ये मैं फर्स्ट डे से बात कर रहा हूँ और आज भी मैं वही बात करूंगा कि सीएसके अपनी बैटिंग से ये मतलब कोई भी मैच हारेगी नहीं, बॉलिंग की वजह से ही मैच हारेगी। आपको पता होगा कि ये कुछ ज्यादा ही बैटिंग खिला रहे। मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि ये अभी भी एक बॉलर शॉर्ट है। शार्दुल ठाकुर और होते जा रही है। डेथ ओवर बॉलिंग में काफी कंसर्न है सीएसके को। उनको पता नहीं कि कौन, आज सैम करन ने अच्छी फिलहाल गेंदबाजी की डेथ ओवर में, लेकिन गेंदबाजी में ही कंसर्न है। और अगर सीएसके आगे भी मैच अगर हारेंगे तो अपनी बॉलिंग की वजह से ही हारेंगे, ना कि अपनी बैटिंग की वजह से हारेंगे। आज देखिए 218 रन एनी डे आप डिफेंड कर सकते थे, जस्ट बिकॉज आपके पास वो डेथ ओवर में वो क्वालिटी नहीं है। आप, मेरे ख्याल से बहुत सारे आपकी टीम में ऑलराउंडर हैं, तो आपको अटैकिंग ऑप्शन के पास जाना ही पड़ेगा, जो बॉलर आपको विकेट दे सके किसी भी मौका पे। आप वही हाल हो जाता कि आप मोस्टली आप ऑलराउंडर ही खिला रहे हैं बॉलिंग में। सैम करन ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, मोइन अली ऑलराउंडर है। दीपक चहर को शुरुआत में अगर विकेट्स नहीं मिलता है तो फिर वहां पर भी काम गड़बड़ा जाता है। जैसे आज फिर से उनको विकेट्स नहीं मिले शुरुआत में, और तो थोड़ा उनका बहुत 4 इंजरी का ओवर प्रॉब्लम था, शायद उनके निकाल दिया हैमस्ट्रिंग का गया। कुछ फिर तो भी इश्यू आ गया था आज। इस वजह से उनके वो तो बिल्कुल ओवर अलग जल्दी बात है खत्म ना। करवा दिए। वो एक काम थोड़ा अच्छा करते, अगर नहीं तो वो ओवर बच जाता तो फिर और एक सीएस के ऊपर नहीं, ये आ वो तो जाती कि भाई बिल्कुल, कहाँ ये करते तो अगर अगर फिट रहते हैं तो भी उनको शुरुआत में ही उनका ओवर कंप्लीट करा दिया जाता, क्योंकि वो डेथ ओवर में उनकी क्वालिटी नहीं है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सके। दीपक चहर को शुरुआत में उनको स्विंग मिलता तो ही विकेट लेते हैं। लेकिन वो बहुत अलग कंसर्न है यहाँ पे बॉलिंग। आपके पास ऑप्शन क्या है डेथ ओवर में बॉलिंग का? और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इनको अपने बॉलिंग में एक बॉलर ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो ये इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। चाहे 220 रन बना ले, चाहे 240, इट डजंट मैटर। आप अच्छी टीम के सामने अगर भिड़ोगे तो आप अपनी बॉलिंग आपकी एक्सपोज होगी। आप देख लीजिए, 2 टीम के सामने भिड़े हैं, 2 मैच हारे हैं, दोनों अच्छी अच्छी टीम। दिल्ली कैपिटल्स जिनकी बैटिंग काफी अच्छी है, वहां पर भी एक्सपोज हुए थे अपनी बॉलिंग की वजह से। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस 218 रन बनाने के बावजूद भी आप इमेजिन कर सकते हो कि आप मैच हारते हो। और मैच हारने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, 218 रन बनाने के बावजूद भी अगर मैच हार गए तो इट्स ऑल अबाउट योर बॉलिंग। आपने बॉलिंग। एग्जीक्यूट नहीं किया प्लान। ठीक है, आप किसी बैट्समैन को यहाँ पे पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते कि इसने खराब खेला, उसने खराब खेला। कुछ कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप T20 में 180 प्लस स्कोर करने के बावजूद भी मैच हारते हो तो आपका कंसर्न बॉलिंग ही है, ना कि बैटिंग है। आप बिल्कुल किसी को बिल्कुल। पॉइंट आउट नहीं कर सकते। वही तो एक मेन प्रॉब्लम जा रहा है सीएसके की वजह से। नहीं तो बाकी अब तक के काफी सेटल टीम लग रही है। तो थोड़ा उनका डेथ बॉलिंग का इशू आ ही रहा है अभी। पहले पहले मैच से ही उनका डेथ बॉलिंग का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सीएसके उनको। लगातार जीतते भी है। सीएसके लगातार जीतते भी है, उसमें मैंने हमेशा कहा है कि सीएसके का लगातार जीते भी तो भी मैं हमेशा एक पॉइंट जरूर रेस करूंगा। ये अभी भी एक बॉलर शॉट ही खेल रहा है। मैंने फर्स्ट डे से बोला है कि एक बॉलर शॉट खेल रहा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बैटिंग रिलाई कर रहे हैं। 1 से नंबर 11 तक बैट्समैन आप समझ सकते हैं। दीपक चहर 11वें नंबर पे है, वो भी बैटिंग कर लेते हैं। शार्दुल ठाकुर वो भी बैटिंग कर लेते हैं। मैंने लुंगी निगेड़ी आज खेल रहे हैं, समझ में आता है। इसके पहले डीजे ब्रावो खेलते थे, वो भी बैटिंग कर लेते हैं। मतलब सब बैट्समैन है, सारे ही बैट्समैन खेल रहे हैं, मतलब सारे ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई से को आप टैलेंटर बोल सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ पर है। आपको यहाँ पे ये चीज सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कोई तो आपके टीम में अटैकिंग बॉलर हो जो आपको ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करके दे सकता है। मिडिल ओवर
मे बी अगर आपको विकेट्स की जरूरत हो तो आपको विकेट दे सकता है। और डेथ ओवर में सबसे मेन कंसर्न है, डेथ ओवर में वो बॉलर चाहिए आपको जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इट्स टाइम कि आप डीजे ब्रावो को टीम में ले आए, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा ठीक है। आई थिंक वो थोड़ा सा डेथ ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, उनका इतना बुरा दिन जाता नहीं। एक्सपीरियंस कैंपेनर है, उनको खिलाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। और आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में देखेंगे भी कि लुंगी निगेड़ी को वो बाहर करेंगे और उनको लेके ही आएंगे डीजे ब्रावो, क्योंकि आपने 16 रन मेरे ख्याल से 2 बॉल जिसमें डॉट भी थे, जिसमें 2 बॉल सिंगल नहीं लिया था कैरन पोलार्ड ने, फिर भी बिल्कुल। आप 16 रन आ गए थे। तो ये तो आपकी फिर गेंदबाजी पे काफी शक है, क्योंकि एक बैट्समैन सीधा एक ही बार खड़े होकर सीधा आपको पिटाई कर देता है, 4 बॉल में आपको 16 रन मार देता है, तो फिर काफी कंसर्न है। लुंगी निगेड़ी के साथ अब शायद वो ड्रॉप करेंगे लुंगी निगेड़ी को और फिर डीजे ब्रावो को लेके ही आएंगे। लेकिन और बहरहाल एक काफी बॉलर मैं तगड़ा अभी भी मुकाबला बोल रहा हूँ, देखने को एक मिला बॉलर अपने को और एक्स्ट्रा ऐड सीएसके करके और मुंबई के बीच मेहनत। में। ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी तगड़ा मुकाबला होगा, जैसे पिछले शो में क्या होता आपने कि काफी तगड़ा मुकाबला होगा और 200 प्लस स्कोर होना चाहिए था, वो 200 स्कोर देखने को मिला और वो लाइक चेज भी हो गया। तो ये का एक थोड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला, लास्ट बॉल तक गया। अगर अगर इसके लिए आईपीएल के आपको याद एंटरटेनमेंट के होगा, लिए काफी अच्छा मैच रहा ये। अगर आपको याद होगा तो हम लोग कल बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिस्कस भी यही किया था कि अगर सीएसके चेस करेगी तो डेफिनेटली जीतेगी। बिल्कुल। लेकिन आज टॉस का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या है, ग्राउंड काफी छोटा है, बहुत छोटा। कुछ ज्यादा ही छोटा ग्राउंड है। और आपको ये भी देखना होगा कि आप कहाँ खेल रहे, ग्राउंड छोटा, किस टीम के खिलाफ खेल रहे वो भी देखना पड़ेगा, जिसकी बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है। वो तो भला हुआ जो हार्दिक पांड्या चले नहीं, फिर जिमी नेशम आज खेल रहे थे, वो भी पहले बॉल पे आउट हो गए, नहीं तो शायद मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। खैर आप यहाँ ये पे तो बोल नहीं सकते एज हैं क्या होता क्या नहीं, एज पे लेकिन 6 लग रहे थे। यहाँ पे एज पे 6 जा रहे थे, ऐसा ग्राउंड था ये तो। ग्राउंड काफी वही तो छोटा है, तो ये सब तो क्योंकि थोड़ा जब कायरन इम्पोर्टेंट। पोलार्ड के आप देखेंगे तो वो मारने कहीं जाते थे और जाता बॉल कहीं जाती थी, वो भी 6 होता था उसमें। तो एक कैसा एक छोटी बाउंड्री नहीं थी तो और कायरन यहाँ पोलार्ड पे मेरे ख्याल से वो, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंसर्न ये भी था ना कि सीएसके ने आज काफी मौके भी गंवाए। एक तरीके से आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट कैच जो कायरन पोलार्ड का वो छूटा, और काफी बिल्कुल, वहां पे मैच इधर से उधर हो सकता था। कायरन पोलार्ड आउट हो जाते तो आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट कि सीएसके वहां से मैच लेके उड़ जाते, क्योंकि नए बैट्समैन को इतना जल्दी आते ही हिट लगाना काफी मुश्किल होता फिर। और रिक्वायर्ड रन रेट का भी प्रेशर था, मेरे ख्याल से 15 का रिक्वायर्ड रन रेट था, जिस समय अगर कायरन पोलार्ड वहां पे अगर फाफ डुप्लेसी, यू कैन इमेजिन, मैंने तो आज तक फाफ डुप्लेसी को कैच छोड़ते हुए देखा नहीं, पता नहीं आज अचानक से कैसे क्या हो गया। ठीक है कि कैच फाफ डुप्लेसी जैसा फील्डर, जो कि कमाल का फील्डर है आउटफील्ड में, आज उन्होंने कैच छोड़ दिया, और विच 2018 में वाज सबसे ज्यादा क्वाइट कैचेस डिफिकल्ट टू फाफ डुप्लेसिस डाइजेस्ट। ने ही लिए हैं। और एक रिकॉर्ड भी वही है। एग्जैक्टली exactly, कमाल की फील्डर है। और पर आज यही है कि आप सीएसके का अगर दिन नहीं था आज, तो आज वो भी हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से फाफ डुप्लेसी ने भी कैच छोड़ दिया, 218 रन बनाने के बावजूद भी मैच हार गया। आप सोच लीजिए। थोड़ा सा बैटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बॉलिंग के बारे में तो उनको अपना कंसर्न तो है ही काफी, क्योंकि उनको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उनको एक बैट्समैन को तो बलिदान देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी बैट्समैन हो। उनको देखना पड़ेगा कि कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर खेले तो ही वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अगर टूर्नामेंट जीतने के बारे में सोच रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉलर उनको खिलाना ही पड़ेगा। अब आ जाते थे थोड़ा बैटिंग के बारे में, थोड़ा सा पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएसके के बारे में, नेगेटिव के बारे में डिस्कस कर ही लिए हैं कि उनकी आज गेंदबाजी काफी खराब थी, ऑल ओवर द प्लेस थे, और फील्डिंग भी मेरे ख्याल से गलत टाइम पे कैच छूटा, तो इसीलिए मुंबई इंडियंस मैच लेके उड़ गई। थोड़ा सा बैटिंग के 1-2 बारे में बाउंड्रीज डिस्कस भी कर थोड़ी लेते छूट हैं। गई। फाफ डुप्लेसी द बैट्समैन काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म करते जा रहा है। आप देखिए हर एक मैच में वो रन बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल। सीएसके के लिए काफी अच्छा है। ऋतुराज गायकवाड़ आज चलिए आउट हो गए, अनलकी तीन रहे तीन मैच बोल तो सकते लगातार खेल रहे थे, हैं। अनलकी बिल्कुल। थे। मोइन अली के आने से इनके टीम का बैलेंस जो है ना वो काफी सुधर गया। मोइन अली काफी अटैकिंग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, नंबर 3 पे। आप, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काउंटी क्रिकेट जो वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट में, तो वो भी अपनी टीम से नंबर 3 पे ही खेलते हैं। तो यहाँ पर भी उनको नंबर 3 पे ही खिलाया जा रहा है। सुरेश रैना जो मिस्टर आईपीएल कहे जाते हैं, उनका नंबर नीचे किया गया है। मोइन अली नंबर 3 पे खेल रहा है और काफी कमाल की बैटिंग कर रहा है। आप देखे होंगे तो शॉर्ट बॉल से काफी उनको मतलब थोड़ा सा
मोइन अली को जब भी बैटिंग करने आते तो सभी लोग बाउंसर ट्राई करते, पर आज उन्होंने शॉट भी काफी अच्छे खेले, बाउंसर को सिक्स काफी लगाया अच्छा था वो, टैकल किया और बिल्कुल। फुल शॉट काफी अच्छे से लगा भी रहे थे। स्पिनर को भी काफी अच्छा खेल रहे थे, 35 बॉल में ही 50 कर दिया नो टाइम में। उसके बाद सेकंड फिडल का रोल प्ले कर रहे थे, आपको पता होगा, फाफ डुप्लेसी, पर फिर भी 100 रन का पार्टनरशिप हो गया था इन लोगों का। और हाँ, हो जैसे गया ही था। जैसे ही मोइन अली आउट हुए, उसके बाद तुरंत अटैकिंग मोड में आ गए थे फाफ डुप्लेसी और उन्होंने 27-28 बॉल में 50 कर दिया। बिल्कुल, और सबसे कमाल की बात है कि आज बुमराह को उन्होंने जो पिटाई लगाई है उनकी, 2 बॉल पे 2 छक्का फिर 1 चौका, तो वो तो काफी अविश्वसनीय था। बिल्कुल। उसके बाद रही कहीं कसर जो मिडिल ओवर्स में ब्रेक सा लग गया था राइट, 3 विकेट गिरने के बाद, जैसे मोइन अली आउट हो गए, फिर फाफ डुप्लेसी आउट हो गए, फिर सुरेश रैना भी आउट हो गए। रही कहीं कसर ना आज अंबत्ती राइडू ने रायडू ने खत्म पूरी कर कर दी, दी। मतलब बिल्कुल। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग उन्होंने अपने करियर के खेल दी। मतलब यू कैन इमेजिन 27-28 बॉल में 62 रन बना दिया उन्होंने, और क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की है, आगे बढ़ के छक्का, किसी बॉलर को वो देख नहीं रहे थे। जसप्रीत बुमराह की अच्छी पिटाई की, स्पिनर को हाँ, भी वो लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। राहुल चहर को मेरे ख्याल से लेग साइड में अच्छा पिटाई किया था उन्होंने, ऑफ साइड, लेग साइड, और वो जो आगे बढ़ के छक्का मारते वो तो कमाल का रहता है उनका। बिल्कुल, उनका बिल्कुल। वो डाउन द ग्राउंड ट्रेडमार्क शॉट है सीधा आगे सिक्स बढ़ मारते हो। के। धवल कुलकर्णी को भी मेरे ख्याल से मारा तो कमाल की, मतलब वो जिस पेस से खेल रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अंबत्ती रायडू खेल रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई एंड्रे रसल या कैरन पोलार्ड जैसा बैट्समैन खेल रहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पॉजिटिव था कि फाइनली उतना उनको मौका भी नहीं मिल रहा था, अंबत्ती रायडू को उतने बॉल्स भी नहीं मिल रहा था, पर आज उन्होंने जो उनको मौके मिले, विकेट्स लगातार गिर गए भी मिडिल ओवर्स में, तो आज उन्होंने मौके का बहुत भरपूर फायदा उठाया। रविंद्र जडेजा रन बॉल खेल गए, तो आप रविंद्र जडेजा को ये नहीं बोल सकते कि आज अब उन्होंने 2-3 मैच अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो आज थोड़ा सा सेकंड फिडल का रोल प्ले कर रहे थे क्योंकि अंबत्ती रायडू उधर से हिट कर रहे थे। तो ये तो थे सीएसके के पॉजिटिव। और मैंने जैसे पहले बताया कि सीएसके बैटिंग की वजह से नहीं, बॉलिंग की वजह से ही मैच हारेगी। फर्स्ट मैच भी मेरे ख्याल से बॉलिंग की वजह से हारी थी, 180 के आसपास भी बनाने के बावजूद भी वो 9-10 विकेट से मैच हार गए थे। और आज भी देखिए आप, वो अपनी 218, 219, आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई टीम 219, 220 बनाने के बाद मैच हार जाए, और वो भी बिल्कुल, मैच बिल्कुल। हारेगी तो बहरहाल बॉलिंग की वजह से, और यही काफ़ी हुआ, तगड़ा बॉलिंग मुकाबला देखने काफी को मिला। ये खराब थी एक अच्छी बॉलिंग। बात हुई इस मैच में शार्दुल कि ठाकुर काफ़ी का अच्छा फॉर्म तगड़ा काफी मुकाबला देखने को मिला। कंसर्न। बिल्कुल, बीइंग अ क्रिकेट फैन, मैच तो काफी इंटरेस्टिंग हुआ, बट मुंबई इंडियंस को ये देखना पड़ेगा कि वो भी अपना कॉम्बिनेशन ठीक से बैठा नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। एक एक पॉइंट आउट मैं ये करूंगा मुंबई इंडियंस के लिए कि इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि आपने चेन्नई के परफॉर्मेंस को देखते हुए ईशान किशन को बाहर कर दिया, और बाकी बैट्समैन का भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं था चेन्नई जैसे विकेट पे, पर खमियाजा भुगतना पड़ा ईशान किशन को, तो वो बाहर हुए। आज उन्होंने मेरे ख्याल से कुंटर नायल को बैठा के जिमी नीशम को खिलाया। जिमी नीशम तो रन तो बना नहीं सके, बॉलिंग भी उतनी अच्छी खासी नहीं रही, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं थोड़ा सा। और टॉप ऑर्डर उस हिसाब से चल नहीं रहा, पिछले मैच में परफॉर्म किया, समथिंग खेल के चले गए। रोहित शर्मा भी अपने शॉट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर डिकॉक ये भी सब कंसर्न ऑन है। एंड ऑफ और कभी सूर्य कुमार खेलते, कभी यादव नहीं का खेल रहे हैं। फॉर्म भी, सूर्य कुमार यादव का भी फॉर्म का बहुत बड़ा कंसर्न है। इन दो बैट्समैन के लिए मैं काफी बुरा फील कर रहा हूँ, एक सूर्य कुमार यादव, एक ईशान किशन, क्योंकि बिल्कुल। ये दोनों जन T20 इंडिया के, मतलब एक तरीके से आप कहते हैं कि वो ट्रायल पे हैं। सेलेक्टर्स की इन पे नजर है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की, और उस हिसाब से इन दोनों का आईपीएल जा नहीं रहा। ईशान किशन को ड्रॉप करना आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कॉल, क्योंकि आप चेन्नई जैसे विकेट पे एक प्लेयर के फॉर्म को जज करके हमने बैठा दिया, ही इज टू यंग। अगर ड्रॉप कर सकते थे तो आप किसी और को भी ड्रॉप कर सकते थे, अगर, क्योंकि कृणाल मेरे ख्याल पांड्या से मेरे को और समझ सब में नहीं भी आ रहा, कृणाल पांड्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ईशान बिल्कुल। किशन से मेरा कहना ये है बेहतर बैट्समैन तो है ही नहीं कि कि कृणाल पांड्या। सिर्फ बलि का बकरा आप ईशान किशन को नहीं बना सकते, दैट इज अ रॉन्ग कॉल। तो उनको मौका मिलना चाहिए था। विकेट भी काफी अच्छी अच्छी विकेट पे ये लोग खेल रहे हैं, तो उनको भी अच्छे विकेट पे फेल होने का मौका मिल सकता था। अगर वो यहाँ पर भी फेल होते थे तो ड्रॉप करते, तो आई एम फाइन विद इट। या लेकिन जस्टिफाइड हो आपको सकता था, ये लेकिन समझना चाहिए कि बिल्कुल बहरहाल इसके ऊपर अपन काफी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है। हम नेगेटिव काफी हम अच्छा नेगेटिव मुकाबला देखने को पॉइंट्स के मिला। बारे में हम नेगेटिव में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव तो आप देख लिए, पॉजिटिव में सिर्फ इट्स ऑल अबाउट कायरन पोलार्ड। मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी में 2 विकेट्स लिए उन्होंने, फिर बैटिंग में कमाल कर दिया। तो आज पॉजिटिव्स में सिर्फ कायरन पोलार्ड के लिए था मुंबई इंडियंस का मैच।
और वो मैच लेके उड़ गए। जसप्रीत बिल्कुल। बुमराह, आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतना हॉरिबल डे होगा। हाँ, बीइंग अ बेस्ट 56 बॉलर, रन, 56 रन पर 4 ओवर। बीइंग द बिल्कुल, बेस्ट बॉलर बिल्कुल। ऑफ दिस जनरेशन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे 4 ओवर में इतना वो मार खा जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सब थोड़ा-सा मुंबई इंडियंस को भी अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप तगड़ी टीम के सामने सामने हैं, जिसका बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है, छोटा ग्राउंड है, जहाँ लंबे छक्के लगते हैं। तो कोई बात नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और कल डबल हेडर है। फर्स्ट मैच रहेगा राजस्थान वर्सेस हैदराबाद, उसका और सेकंड मैच रहेगा पंजाब वर्सेस राजस्थान। तो काफी तगड़े मुकाबले हो सकते हैं कल। सॉरी, सेकंड मुकाबला है दिल्ली वर्सेस पंजाब। तो काफी तगड़े मुकाबले कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो एक मेन बात, सनराइजर हैदराबाद का कैप्टनसी चेंज कर दी गई है। डेविड वार्नर से लेके केन विलियमसन को उनको ने कप्तान बना दिया इस साल के एंड तक के। इस साल में भी, नेक्स्ट ईयर भी वो भी कंटिन्यू कर पाएंगे। ये काफी एक अच्छी अपडेट लग रही है, क्योंकि डेविड वार्नर वो फॉर्म में तो नहीं थे। फॉर्म में तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके अंडर अंडर में काफी हैदराबाद ने स्ट्रगल किया है अब तक के। और क्योंकि आप इसके लियो बारे रिस्क में नहीं ले हम सकते कल थे। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत था केन विलियमसन को। कल सनराइजर हैदराबाद का मैच भी है, तो कल हम लोग डिटेल में इस टॉपिक पे जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कल आराम से करते हैं इसके ऊपर एक अलग शो कर लेंगे, थोड़ा बहुत 10 मिनट का। तब तक के लिए बस ओके। इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरजे स्पोर्ट्स साधा गौरव का भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।